ठंडे दिमाग से सोचे कि जो उसने किया है क्या वो उसने सही किया है या गलत किया है। प्रेशर दिया गया जो सा होता है ना किसी पर, तो वो फैसला दुरुस्त नहीं किया जाता। अच्छी अच्छी वो चीज़ें खा पी रहे हैं और अच्छी अच्छी जगहों पे वो रह रहे हैं, लेवल की जगह पे, तो पीछे मेरे ख्याल में कोई पावर थी। लेकिन अगर वो नाफरमानी करदी मेरा ख्याल है उन्होंने तालीम तरबियत की कमी है या इस्लाम के उसूलों का उन्होंने इलम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, एनपीजी मीडिया के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सिद्रा अफजल और इस वक्त मैं मौजूद हूं लिबर्टी मार्केट में। आज का मेरा टॉपिक है सबसे मशहूर और पाकिस्तान का सबसे बड़ा टॉपिक, और वो है दुआ ज़हरा। दुआ ज़हरा को शेल्टर होम में मुंतकिल कर दिया गया है। तो हम आवाम से जानते हैं कि क्या दुआ ज़हरा को शेल्टर होम में रहना चाहिए या उसे उनके पेरेंट्स के पास चले जाना चाहिए। तो चलते देखते हैं आवाम का रिएक्शन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फ़हद। फ़हद, क्या करते हैं आप? फ्री। फ़हद, मुझे ये बताएं कि दुआ ज़हरा को शेल्टर होम में मुंतकिल कर दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि उसे अपने पेरेंट्स के पास चले जाना चाहिए? देखिए, शेल्टर होम में भेजने का उसको एक मेंटली रिलैक्सेशन यही मिलेगी कि वो अकेले में बैठकर, जो कहा जा रहा है ना कि उसके पीछे एक गैंग है बहुत बड़ा, उसके माइंड में बातें डाली जाती है। अगर वो शेल्टर होम में चली गई है ना, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स टाइम दिया गया है। वो रिलैक्स होकर अपने मेंटल लेवल को थोड़ा सा रिलैक्स करे और ठंडे दिमाग से सोचे कि जो उसने किया है क्या वो उसने सही किया है या गलत किया है। प्रेशर दिया गया जो सा होता है ना किसी पर, तो वो फैसला दुरुस्त नहीं किया जाता। अब उसको 2-4 हफ्ते भी अगर वो वहाँ पर रहती है या वटेवर किसी जितने दिन भी वो वहाँ पर रहती है ना, उसको सोचने का वक्त मिलेगा। ना उसको माँ बाप का प्रेशर है, ना उसको लड़के का प्रेशर है, ना उसको जो बकौल के इनके कि उनके पीछे बहुत बड़ा गैंग है, ना उनका कोई प्रेशर है। वो विदाउट प्रेशर अगर अपने माइंड से कोई फ़ैसला करना चाहेगी ना, तो वो इजीली फ़ैसला कर सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा फ़ैसला किया उसको शेल्टर होम भेजने का। और देखेंगे अब ज़हीर के लिए क्या फ़ैसला आता है, उसको अरेस्ट किया जाता है या फिर उसको कोई समझाया जाता है या वटेवर, जो भी देखें क्या उसका सीन है। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर तो ये लव मैरिज है तो उसने सही कदम उठाया या गलत? देखें, अगर ये लव मैरिज भी है ना, तो मैं अल्लाह माफ़ करे, हमारी भी बहनें हैं, हम भी बहनों वाले हैं, अल्लाह पाक हर किसी के बहन के नसीब अच्छे करे। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अल्लाह कहना नहीं चाहिए, मगर कोर्ट कचहरी में आप जाए ना, रोज़ कोर्ट मैरिज 5, 7, 10 ये रोज़ के ना कानून में बन गई हुई है ये चीज़। मगर कोई भी ऐसा केस हमने नहीं देखा जो 3 महीने से लटका हुआ है, ठीक है ना। ये जो उनसे कुछ सवालात है, आईजी पंजाब का मुअत्तल हो जाना, जज का चेंज हो जाना, दूसरा जज आ जाना, पहली मेडिकल रिपोर्ट 17 साल शो करनी, दूसरी मेडिकल रिपोर्ट 15 साल शो करनी, ठीक है। दुआ ज़हरा का फिर इंटरव्यू करना, और वो भी उनके साथ जो ज़हीर के हक़ में बोलते हैं, उन यूट्यूबर्स का इंटरव्यू करना, उसका पर्सनली जाकर। ये कुछ सवालात है जो मजबूर करते हैं ये सोचने के लिए कि हाँ यार उनके पीछे कोई गैंग हो सकता है। और बहरहाल इकरारुल हसन साहब जो हमारे बहुत ही ज़्यादा सीनियर है, हमने उनको देख देख के काम शुरू किया है। इकरारुल हसन हमारे मोस्ट सीनियर है और उनकी इस केस में दबंग एंट्री, और उन्होंने इस केस में जान डाल दी है। ये समझ ले कि ये बेजान मुर्दा केस हो गया था, क्योंकि दुआ ज़हरा जितनी मर्ज़ी सच्ची हो या माँ बाप जितने मर्ज़ी सच्चे हो, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। देखिए, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो 3 महीने से ये केस लटका हुआ है। आईजी पंजाब का मुअत्तल होना, जज का चेंज होना, मेडिकल रिपोर्ट पहले दुरुस्त ना आना, फिर मेडिकल रिपोर्ट आना, फिर दुरुस्त आना, मतलब कि समझ नहीं है कि ये क्या सीन है। मैं एक और बात ऐड करूंगी कि स्ट्रॉन्ग उस्मा, जी जी। उन्होंने ये बात बोली कि ये दुआ की लव मैरिज है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, स्ट्रॉन्ग उज़मा ने जिस सेंस में बोली है, बहरहाल अगर उनको लगता है कि ये लव मैरिज है तो उनको ज़हीर के घर जाके छापा मारना नहीं चाहिए था, ठीक है। अगर उन्होंने वहाँ पर छापा मारा है तो हो सकता है उनको कोई ऐसा सबूत मिल गया हो या उन्होंने खुश करके भेजा हो स्ट्रॉन्ग उज़मा को, हम तो यही कह सकते हैं, क्योंकि लग नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ कि हतमी फ़ैसला कोई नहीं है, ये कुछ सवालात हैं जो मजबूर कर रहे हैं ये सोचने में और ये कहने में कि इनके पीछे कुछ ना कुछ ऐसी पावर ज़रूर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सरफराज। सरफराज, मुझे ये बताएं कि दुआ ज़हरा केस का पता है आपको? हाँ। अच्छा, दुआ ज़हरा को शेल्टर होम में मुंतकिल कर दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि उसे शेल्टर होम में रहना चाहिए या अपने पेरेंट्स के पास चले जाना चाहिए? जब तक कोई मैटर किसी साइड पे नहीं ना लगता, तब तो मेरा ख्याल में उधर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो कहती है कि मेरे वालिदैन की तरफ से भी मुझे मतलब जो उनकी तरफ से मुझे थ्रेट मिलते हैं वो भी मेरे ऊपर जुल्म करते हैं, अब ये भी जुल्म करना शुरू हो गए हैं। तो मुझे जो शेल्टर होम के अंदर मतलब दारुल उमान में आप मुझे शिफ्ट कर दें, तो वो चली गई है उसके अंदर। तो मेरा ख्याल है जब तक कोई मामला जो रफा दफानी ना हो जाता है, ख़त्म नहीं हो जाता, तो उसको उधर ही रहना चाहिए, ताकि उसकी सलामती इसके लिए ये बेहतर है। ठीक है, और अगर ये लव मैरिज है तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे? लव मैरिज होती तो फिर उसके बंदे को मार मिटना चाहिए था उसके पीछे। लव तो कोई चीज़ भी नहीं देखता, ठीक है, दुनिया क्या, अब लव जो होता है ना पूरी दुनिया से साइड पे होता है। तो
ये इस तरीके से नहीं, मेरे ख्याल में कोई पावर थी उसके पीछे। वो एक आम सा लड़का लग रहा था, मतलब वो कोई इतना अमीर भी नहीं लग रहा था, और बड़ी बड़ी जगह पे वो जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और मतलब इतनी अच्छी अच्छी वो चीज़ें खा पी रहे हैं, और अच्छी अच्छी जगहों पे वो रह रहे हैं, लेवल की जगह पे। तो पीछे मेरे ख्याल में कोई पावर थी। ज़हीर को देख के सबसे पहले क्या बात जहन में आती है? ज़हीर को तो ये कि वो मतलब एक बच्चा है, छोटा सा, अनमैच्योर है, तो वो भी मेरे ख्याल में यूज़ हो रहा था। एक बच्चे और वो इतना सब कुछ कर रहा है, उसकी माँ भी साथ मिली हुई है। नहीं, वो पीछे मास्टर माइंड होता है ना, जो उनको समझाता है, एक मैप देता है कि आप इस मैप के मुताबिक चलेंगे, सब कुछ करेंगे, तो उसी के मुताबिक वो चल रहा होगा। मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना वो क्या कहती हैं कि ज़ाहिर बजाते खुद ये चीज़ कर रहा होगा, क्योंकि वो दुआदारा भी एक छोटी सी अनमैच्योर बच्ची लग रही है, तो उसको भी नहीं समझ होगी कि क्या है क्या नहीं। ऐसे जैसे उसको नशा दिया होता है, नशे वाली कोई मेडिसिन खिलाई होती है, ऐसे ही उसकी पिक्चर्स के ऊपर उसकी सिचुएशन तो यही शो होती थी। चले, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? दानियाल हमीद। दानियाल, मुझे ये बताएं, दुआ ज़हरा का पता है? जी बिल्कुल पता है। अच्छा, दुआ ज़हरा को शेल्टर होम में मुंतकिल कर दिया गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि उसे शेल्टर होम में ही रहना चाहिए या अपने पेरेंट्स के पास वापस चले जाना चाहिए? देखें, हर एक लड़की के लिए सबसे सेफ और जो सिक्योर जगह होती है वो अपने पेरेंट्स का घर ही होता है। देखें, कुछ लोग मतलब शादी के बाद लड़कियां ससुराल भी चली जाती हैं, वहाँ भी मसले मसाइल हो जाते हैं, लेकिन एट द एंड जहाँ वहाँ पे मसले मसाइल होने के बाद फिर भी वो ख़ुद को सेव करने के लिए अपने माँ बाप का मतलब घर जो है ना उसको चूज़ करती हैं कि अपने माँ बाप के घर जाएँ। उसके बाद उनके ससुराल वाले होते हैं वो आते हैं, जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं या लड़ाई झगड़े होते हैं वो वहाँ पे बैठ के वो उनको मामलात को हल करते हैं। लेकिन ये मैं दुनिया की पहली लड़की देख रहा हूँ जो अपने माँ बाप के घर से निकल के वो कह रही है कि मैंने दारुल ईमान लाहौर में रहना है, और अदालत में ये बयान दे रही है कि मेरे माँ बाप मुझे मारते हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसे होता होगा। मैं उसके जो वालिदैन हैं उनकी मैंने वीडियो देखी है, वो रो रो के ये कह रहे थे कि खुदारा हमें इसको अगवा किया गया है या जिस गैंग के साथ ये मिल के ज़हीर वगैरह लोगों ने ये सारे मामलात किए हुए हैं उसके चुंगल से आज़ाद करवाया जाए। एक तरफ वो रोई जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो मारेंगे, तो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है। दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं, इस तरह तो नहीं होता। ये पता नहीं उसका ब्रेन वॉश किया गया है या क्या है, वो अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ इतनी बातें किए जा रही है। मेरी समझ ये बात बिल्कुल बाहर है कि अगर आप मुझे ये पूछना चाहें कि वहाँ पे उसे शेल्टर होम में रहना चाहिए या नहीं, तो मैं बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं कहूँगा कि उसे वहाँ पे रहना चाहिए। उसे अपने घर में रहना चाहिए, क्योंकि वो सबसे सेफ जगह उसके लिए। चलें, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप सर? मैं आई एम बेटी मेरी उम्र है कि आई एम फ्री ना, मैं फारिग। कि अच्छा, दुआ ज़हरा का पता है आपको? जय यस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दुआ ज़हरा को शेल्टर होम में मुंतकिल कर दिया गया है, तो क्या उसे शेल्टर होम में ही रहना चाहिए या अपने पेरेंट्स के पास वापस चले जाना? वैसे तो पेरेंट्स के पास जाना चाहिए। वालिदैन की तो नाफरमानी इस्लाम ने गवारा नहीं, उफ तक भी करना नहीं आया, लेकिन अगर वो नाफरमानी कर दी, मेरा ख्याल है उन्होंने तालीम और तरबियत की कमी है या इस्लाम के उसूलों का उन्होंने इलम नहीं है। ये उसकी बेवकूफ़ी है, ये पागलपन। ये भी तो कहा जा रहा है ना कि उसके पीछे गैंग है, तो अगर उसके पीछे गैंग है तो उसको पकड़ा जाए, उसके गिरफ्तार किया जाए, मंजरेआम पर लाया जाए। लेकिन तुसी ये भी तो देखो कि गैंग ते समझ च नहीं आ रहा, ते समझ च नहीं आ रहा कि ज़हीर दे पीछे कौन है। ये तो फिर हुकूमत का मामला है। हुकूमत केड़ा काम नहीं कर सकती, तहकीक करनी चाहे, जुस्तजू पकड़ना चाहे तो पकड़ सकती है। कानून के है ये ना है पाकिस्तान का कानून का फिर जे तय तक ना पहुँचे। तो आपको लगता है कि दुआ ज़हरा को अपने घर वापस चले जाना चाहिए? हाँ यस, माँ बाप के पास जाना चाहिए, क्योंकि असल घर वो माँ बाप है। चले, थैंक यू सो मच। ओके जी नाज़रीन, मैंने आवाम से ये सवाल किया था आज का कि क्या दुआ ज़हरा को शेल्टर होम में रहना चाहिए या अपने घर में चला जाना चाहिए। तो कुछ लोगों का कहना ये है कि उसे शेल्टर होम में ही रहना चाहिए ताकि वो मेंटली थोड़ी ठीक हो जाए, वो मेंटली उससे जो प्रेशर है वो ख़त्म हो जाए उसका। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि बेटी है तो उसे अपने माँ बाप के पास रहना चाहिए, उसने जो भी कदम उठाया वो इंतहाई गलत कदम था। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलती हूँ अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।